दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा के एक एकलौता पुत्र भी था। पुत्र के आचरण खराब थे, जिसकी वजह से राजा बहुत परेशान रहता था। जब राजकुमार 12-13 साल का हो गया, तब राजा उसके बुरे आचरण और बुरे बर्ताव से इतना परेशान हो गया। तब राजा ने अपने बेटे को अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया। सारे मंत्री समझाते रह गए, जनता कहती रह गई, किंतु राजा ने किसी की एक नहीं मानी। मंत्री और सेनापति कह रहे थे कि हमारे होने वाले राजा हैं, इन्हें राज्य से मत निकालिए। रानी भी रोती रह गई, लेकिन राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। कुछ वर्षों के बाद जब राजा बूढ़ा हो गया, तब उसे यह एहसास हुआ कि अब उसके राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसलिए राजा अपनी गलती पर पछताया और वह अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि कुछ भी करो, लेकिन किसी भी तरह अब मेरे बेटे को ढूंढ कर लेकर के आओ और वही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। राजा साहब का आदेश सुनकर समस्त सैनिक, सेनापति, मंत्री सब राजकुमार को ढूंढने के लिए चल दिए। उधर राजकुमार कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन पेट तो भरना था। इस वजह से पेट पालने के लिए वह भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते राजकुमार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वह कमजोर भी हो गया था और वह फटे पुराने गंदे कपड़े पहनता था, और राजकुमार की दाढ़ी बड़ी हो गई थी और राजकुमार के बाल बड़े बड़े हो गए थे और राजकुमार की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। राजकुमार चौराहे पर भीख मांग रहा था। तभी सेनापति की निगाह राजकुमार पर पड़ गई। जब सेनापति उसके पास पहुंचे तो मंत्रियों को लगा कि इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। जब शक के तौर पर जब मंत्रियों ने फोटो से मिलान किया, तब समझ में आ गया कि इसकी आंखें तो एकदम हमारे राजकुमार के जैसी हैं। तब सेनापति ने तुरंत हाथ की मिट्टी को हटाकर देखा तो हाथ में राज चिन्ह था। अब सबको पता चल गया कि यही राजा के पुत्र हैं। सबने इस भिखारी को प्रणाम किया और सारी बात बताई। मंत्रियों ने बताया कि आप हमारे नए होने वाले राजा हैं, अब आप वापस चलिए, राजा ने आपको याद किया है। यह सुनकर वह भिखारी तुरंत उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगी और उस राजकुमार को अब सब कुछ याद आ चुका था। वह सबको पहचानने भी लगा था। उसे अपने राजकुमार होने का एहसास भी हो गया है। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि तुरंत आदेश देता है, सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए, और पल भर में सारा सीन बदल गया। वह पल भर में भिखारी से राजा बन गया। उसे एहसास हो गया कि वह भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूं। और राजकुमार को बड़े धूमधाम के साथ राज्य में लाया गया और नया राजा बनाया गया। अब देखो कि समय की मार ऐसी कि इसका जो बुरा आचरण था वह भी अब सुधर चुका था। वह अच्छे राजा की भांति बढ़िया से राज करने लगा। अगर देखा जाए तो यह कहानी उस राजा के साथ साथ हमारी भी है। हम सब सारी जिंदगी भीख ही तो मांगते रहते हैं, नहीं सोचते कि हम राजा हैं, राज्य के लिए पैदा हुए हैं। अपने जीवन का सही मकसद, सही उद्देश्य चुनिए और उस पूरा करने में जुट जाइए। साथ ही साथ अपने ऊपर वाले को याद करते रहिए और उसका शुक्रिया करते चलिए। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।